धरती के इतिहास में कई बार एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराए हुए हैं। ये टकराव कभी बहुत छोटे होते हैं जिससे कोई नुकसान नहीं होता, तो कभी इतने बड़े होते हैं कि धरती पर जीवन के लिए खतरा पैदा हो जाता है। नासा ने अपनी रिपोर्ट में कहा 14 सालों में एक ऐसा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराएगा, और चौंकाने वाली बात तो ये है, रिपोर्ट में बताया गया है कि इस एस्टेरॉयड के टकराने की संभावना 72% है। नासा के बाद अब इसरो के चीफ ने भी ये वार्निंग दे दी है कि हम सब एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। अगर ये एस्टेरॉयड धरती से टकरा गया तो एक ऐसी तबाही देखने को मिलेगी जैसी सालों के इतिहास में कभी ना देखी गई हो। क्या 14 सालों में ख़त्म हो जाएगी दुनिया? 12 जुलाई 2038 की तारीख। क्या है सच्चाई, जानते इस वीडियो में। एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराया था, जिसके कारण धरती पर जीवन का लगभग 75% हिस्सा नष्ट हो गया था, जिसमें डायनासोर भी शामिल थे। वो घटना जिसमें डायनासोर का अंत कर दिया, ये शायद अब तक की सबसे बड़ी तबाही थी, जिसमें धरती के बहुत से जीव नष्ट हो गए थे। लगभग 15 किलोमीटर बड़ा एक एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में घुस जाता है और धरती से टकरा जाता है। इस टक्कर से लगभग 180 किलोमीटर का गड्ढा बन गया, जो आज भी मौजूद है। ये तो हम सभी जानते हैं, अगर कोई बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, और यहाँ तक कि हमारी प्रजाति का विलुप्त हो जाना भी संभव है। इस एस्टेरॉयड के टकराने से सुनामी की ऐसी खतरनाक वेव्स उठेगी कि पूरे के पूरे शहरों का सफाया हो जाएगा, और विशाल आग भी लग सकती है, जिससे पूरी धरती राख में बदल जाएगी। इन सभी घटनाओं के कारण पृथ्वी पर कई प्रजातियां विलुप्त हो सकती है, और मानवता के लिए भी जीवित रह पाना मुश्किल हो सकता है। तो क्या 14 सालों में खत्म हो जाएगी दुनिया? क्या हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। 2038 में किसी भी एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की कोई संभावना नहीं है। ये सिर्फ काल्पनिक सिनेरियो है। दरअसल नासा अपने प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम को अक्सर चैलेंज करता रहता है, ताकि आने वाले समय में पृथ्वी को हर खतरे से बचा सके। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार पृथ्वी के पास से गुजरने वाले एस्टेरॉयड की निगरानी कर रही है। इन एजेंसियों के पास ऐसी तकनीक है जो भविष्य में किसी भी धरती के खतरे का पता लगा सकती है। यदि कोई एस्टेरॉयड धरती के लिए खतरा बन जाता है तो वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एजेंसियां समय रहते इस पर काम करेगी। वैज्ञानिक लगातार धरती के पास से गुजरने वाले एस्टेरॉयड पर नजर रखते हैं। यदि कोई एस्टेरॉयड धरती के लिए खतरा बनता है तो वैज्ञानिकों के पास इसे नष्ट करने या इसकी दिशा बदलने के लिए कई योजनाएं हैं।